हेलो दोस्तों, रॉयल ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का यह सेशन हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के नदियों के संदर्भ में बंगाल खाड़ी की शाखा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग मानचित्र पर ध्यान देते हैं और नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम को जानते हैं। सबसे पहले देखिए, तो स्वर्ण रेखा नदी, इसका उद्गम नगड़ी से हो रहा है। दूसरी है बैतरनी नदी, यह क्योंझर से उत्पन्न हो रही है। ब्राह्मणी, यह राउरकेला से निकलती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं महानदी, जो सिहवा पहाड़ी से इसका उद्गम हो रहा है। गोदावरी त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा महाबालेश्वर से निकलता है और बंगाल खाड़ी में शाखा में मिल जाती है। पेन्नेरू नंदी पहाड़ी से, पल्लार कोल्लार से निकलते हैं। कावेरी ब्रह्मगिरी से और ताम्रपर्णी अगस्तमलई की पहाड़ियों से। दोस्तों, आपको उत्तर से दक्षिण का क्रम जो है कि ध्यान में आ गया होगा। तो चलिए, अब इन्हीं नदियों के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो आप वीडियो के साथ बने रहें और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर करें। तो देखिए, पहला जो हमारा नदी है स्वर्ण रेखा नदी, इसका उद्गम नगड़ी रांची से हो रहा है और इस मोहाना बंगाल खाड़ी में है। इसका प्रवाह क्षेत्र झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तीनों राज्यों में है। इस नदी में सोने के कण पाए जाने के कारण से इसका नाम स्वर्ण रेखा पड़ा। इसकी कुल लंबाई 474 किलोमीटर है। स्वर्ण रेखा के मुहाने पर विकसित बंदरगाह जो है कि क्रिटानिया है। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना प्रमुख परियोजना चल रही है। हुंड्रू जलप्रपात इसी नदी पर विकसित होती है रांची में। इसकी प्रमुख सहायक नदी कांची, खरकई, राढ़ू है। चांडिल डैम जो है स्वर्ण रेखा और खरकई के संगम पर बनाया गया है। इस नदी का महत्वपूर्ण जो कि बैराज गालूडी बैराज है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। दूसरी हमारी नदी है वैतरनी नदी। इसका उद्गम उड़ीसा के क्योंझर पहाड़ी से है और यह दक्षिण पूर्व की ओर अपवाहित होते हुए बंगाल खाड़ी में मुहाना बनाती है। इसकी कुल लंबाई 360 किलोमीटर है। वैतरनी के बाद ब्राह्मणी नदी आती है। ब्राह्मणी नदी, यह शंख और दक्षिणी कोयल नदियों के आपस में मिलने से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। इन दोनों नदियों का संगम उड़ीसा के राउरकेला में होता है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में धामरा नामक स्थान पर अपना मुहाना बनाती है। इसकी लंबाई 799 किलोमीटर है। महानदी, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला में सिहवा श्रेणी से होता है। इसकी कुल लंबाई 851 किलोमीटर है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। यह अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है। मुहाना पर जो कि विकसित प्रमुख बंदरगाह पारादीप है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां बाएं तट पर मिलने वाली में शिवनाथ, हंसदेव, मंड और ईब है। दाएं तट पर ओंग, तेल और जोंक नदियां हैं। महानदी पर विकसित प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं में हीराकुंड परियोजना, टिकरापारा एवं नराज परियोजना महत्वपूर्ण है। हीराकुंड बांध का निर्माण इसकी प्रमुख सहायक नदी ईब और महानदी के संगम पर बनाया गया है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए दोस्तों, अगला नदी है हमारा गोदावरी। गोदावरी नदी तंत्र। दोस्तों, गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसे बृहद गंगा भी कहते हैं। इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र में नासिक जिला से निकलती है, त्र्यंबकम पहाड़ियों से, और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। इसकी सहायक नदियां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती है। यह जो है कि 1465 किलोमीटर लंबी नदी है, जिसका जलग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके जलग्रहण क्षेत्र का 49% भाग महाराष्ट्र में, 20% मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ राज्य में, शेष भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में बाएं किनारे पर मिलने वाली प्रमुख नदियों में पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी प्रमुख है, जबकि
दाएं किनारे पर मिलने वाली नदियों में मंजीरा मनेर प्रमुख है। मंजीरा नदी पर निजाम सागर झील है। दोस्तों, गोदावरी नदी राजमुंदरी के पास, यह नदी कई शाखाओं में बट जाती है और पूर्वी शाखा इसका गोमती गोदावरी कहलाती है, जबकि पश्चिमी शाखा विशिष्ट गोदावरी के नाम से जानी जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व यह नदी एक बड़े डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण करती है। इसके डेल्टा के निकट यमन पांडिचेरी का एक जिला है। वर्धा एवं वेनगंगा के मिलने से प्राणहिता नदी बनती है, जो सिरोचा नगर के निकट प्रमुख रूप से गोदावरी में मिलती है। इस नदी का डेल्टा कृष्णा गोदावरी बेसिन का अंग है, जो पेट्रोलियम के लिए महत्वपूर्ण है। इसी नदी बेसिन के अंतर्गत कोल्लेरू झील है, जो एक डेल्टाई झील है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम पश्चिम घाट के महाबालेश्वर से होता है, जो अरब सागर से मात्र 64 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। प्रमुख सहायक नदी में दाहिने तट पर कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, इसे हंगरी। बाएं किनारे के प्रमुख नदियों में भीमा, मूसी आदि नदियां प्रमुख हैं। कृष्णा नदी के मुहाने पर विकसित प्रमुख बंदरगाह शहर मछलीपट्टनम है। तुंगभद्रा की सहायक नदी हंगरी को वेदवती नदी कहा जाता है। महत्वपूर्ण परियोजनाओं में नागार्जुन सागर बांध है। दोस्तों, कृष्णा नदी के जलग्रहण क्षेत्र का कुल क्षेत्र का 27% भाग जो है महाराष्ट्र में, 44% भाग कर्नाटक में और 29% भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी और इसके सहायक नदियों के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेन्नूरू नदी, यह एक छोटी नदी है। इसका उद्गम जो है नंदी पहाड़ी कर्नाटक में है और इसका मुहाना बंगाल खाड़ी में है। सहायक नदी में दाएं तट पर चित्रावती और पापाग्नि मिलती है, जबकि बाएं तट पर कुंदेरू और संगलेरू प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसी नदी के किनारे आंध्र प्रदेश का कुड़प्पा तथा नल्लोर शहर स्थित है। अगला नदी हमारा है पल्लार नदी। इसका उद्गम कोलार है कर्नाटक में। यह आंध्र प्रदेश के तथा तमिलनाडु आर्कट जिला में प्रमुख सहायक नदी पोनैनी चेच्चर नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। देखिए, कावेरी नदी। कावेरी नदी भी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम ब्रह्मगिर पहाड़ी कर्नाटक ताला कावेरी नामक स्थान से होती है। उद्गम स्थान पर यह पोनी के नाम से जानी जाती है। इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों, यहाँ पर वृद्धगंगा, दक्षिण भारत की गंगा, इन दोनों चीज़ों में ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन होते रहता है। अपवा क्षेत्र यहाँ पे कर्नाटक में 41%, तमिलनाडु 56% और 3% जो है कि केरल में है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में बाएं तट पर हैरिंगी, हेमावती, सिमसा, अक्रावती प्रमुख है, जबकि दाएं तट पर लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णावती, भवानी, अमरावती और नोई प्रमुख सहायक नदियां हैं। दोस्तों, एक तथ्य यहाँ और जानने वाली है, भवानी नदी तमिलनाडु की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कावेरी पर निर्मित प्रमुख बांध में कृष्णराज सागर बांध, ग्रांड एनीकट बांध, कालिनी बांध, यह भारत का सबसे पुराना बांध है कालिनी, जिसका निर्माण चेर राजाओं के द्वारा किया गया था। अगला है हमारा मैटूर बांध। यह भी जो है कि तमिलनाडु में है और कावेरी पर है। प्रमुख जलप्रपात यहाँ के हैं शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में, होजेल जलप्रपात तमिलनाडु में। कावेरी पर स्थित नदी द्वीप
श्रीरंगपट्टनम नदी द्वीप कर्नाटक में है और शिवसमुद्रम कर्नाटक में। तीसरा है श्रीरंगम द्वीप तमिलनाडु में है। मुहाने पर पुदुचेरी का कराईकल जिला स्थित है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी के ऊपरी घाटी में दक्षिण पश्चिम मानसून से तथा निचली घाटी में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। यही कारण है कि यह दक्षिण भारत की अन्य नदियों की तुलना में इस नदी में जल में अनियमित परिवर्तन बहुत ही कम होती है और सालों भर जो है कि जल रहती है। श्रीरंगम के पास कावेरी नदी दो शाखाओं में बढ़ जाती है। इसकी उत्तरी शाखा का नाम कोलीदम तथा दक्षिणी शाखा का नाम कावेरी है। यही नदी बंगाल की खाड़ी में पांडिचेरी पर मुहाना बनाती है। वैगई नदी, यह नदी तमिलनाडु राज्य में वर्षा नद पहाड़ी से निकलती है और पाक की खाड़ी के पास मुहाना बनाती है। इस नदी के किनारे भारत का प्रसिद्ध धार्मिक शहर मदुरई स्थित है। दोस्तों, मदुरई को मंदिरों का शहर कहा जाता है। वैगई नदी की कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ताम्रपर्णी नदी, इस नदी का उद्गम जो है दक्षिणी सह्याद्री के अगस्त्यमलाई पहाड़ी से होता है। यह नदी मन्नार की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है तथा भारत की सबसे दक्षिणी नदी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जोहार।